मैंने उस पर एग्जाम्पल लेके बताया था कि ऐसे लिखा हो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है, ऐसे लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे प्राइम नंबर है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं प्राइम नंबर माइनस प्लस 1 लिख सकते हैं डिवाइड बाई प्राइम नंबर, ठीक है। तो इससे ये कट के 1 हो जाता है, इसका रिमाइंडर बच जाएगा केवल 1, यही होता है, यही बताए थे प्राइम में वो हाँ तभी तो 6 होगा, लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल अलग कर दिए, 5 प्लस 1 लिख सकते हैं ना इसको, हैं? बता फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1 फैक्टोरियल, अब समझ में आ रहा है, लिख सकते हैं। तो ये 5 से ये 5 कट जाता है, ठीक, बच जाएगा क्या फैक्टोरियल 1, ठीक है, समझ में आया, फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाई 5, तो फैक्टोरियल को 1 ही तो लिखते हैं, तो 1 बाई 5 तो रिमाइंडर कितना हो गया, ऐसे देता ही नहीं है, विल्सन ने बताया था कि जो मेरी थियरी है बहुत रेयर केस में इससे क्वेश्चन आता नहीं है, बस ये जानिए उन्होंने बताया था कि एक का ही डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये बताइए 16 हो जाएगा तो 16, 15, 14, 13 ये सबका मल्टीप्लाई है, तो कैसे एक का डिफरेंस होगा, नहीं होगा ना, कोई एक नंबर तो है नहीं फैक्टोरियल अगर लिख दे रहे हैं तो हम वही कह रहे हैं ना कि 16 नहीं है, ये केवल 16 नहीं है, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये सारा है ना उसमें, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, तो इसीलिए उस पर अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई किस पे होता है कि नीचे एक प्राइम नंबर हो उससे एक कम या एक ज्यादा हो ऊपर वाला नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 7 लिख दें 7 तो भी तो वही है कि नहीं, इधर देखिए श्वेता, इधर देखिए अगर यहाँ 7 लिख दिए, 7 भी अभी एक प्राइम नंबर ही है ना, और ऊपर देखिए एक का ही डिफरेंस है, तो हम ऊपर फिर क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 1, ठीक है। अब बचेगा क्या -1, है ना, -1 बचेगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचा तो घटा लिए 6/5, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, यही बताए थे ना, इसके अलावा तो कुछ बताए नहीं थे। तो ये 7 था ना, मेरे दिमाग में 7 ही चल रहा था, 7 है ना, तो 7 माइनस 1 कर दिए 6 बाई 7, तो रिमाइंडर 6 हो जाएगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 28/29 फैक्टोरियल 28/29, तो कोई जरूरी है नहीं ना, लेकिन देखिए अभी भी डिफरेंस एक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको फैक्टोरियल 28 प्लस 1 डिवाइड बाई 29, तो ऐसे मानते हैं कि इसको कट जाता है, रिमाइंडर 1 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 29 रिमाइंडर 1, ठीक है। ये प्लस रह रहा है तो रिमाइंडर प्लस में हो सकता है ना, मैंने बताया था, लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए इसको फिर हर से घटाना पड़ रहा है, ठीक है, ये याद रखिए। ऐसे लिख दिया फैक्टोरियल 22 प्लस 2 फैक्टोरियल 22 प्लस 2 डिवाइड बाई 23,
बताइए। नहीं, जो फैक्टोरियल उसी को छुएंगे। गुड, सही है। इसको पहले सॉल्व कीजिए भाई, पहले 1 आ रहा है ना कि -1 आ रहा है? मैं बार बार देख रहे हैं आप लोग, मैंने क्या किया है, यहाँ पे गलती हो गया। 29 है ना, तो नीचे भी 29 ये लिखेंगे, 29 में से एक जाए, ठीक है। 29 -1, 28 लिखा था, तो यहाँ पे 29 -1 लिखेंगे तभी तो होगा 28। अब 29 अब नीचे से मिल रहा है, तब ये हो जाएगा -1। समझ में आया? तो फिर घटा देंगे तो यहाँ पे 28 बचेगा। ये तरीका है, ठीक है। मतलब मैंने यह क्या बोला था कि ये P और P बराबर होना चाहिए, है ना। अब उस हिसाब से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 23 -1 होगा, तो केवल -1 बचेगा। तो 2 -1, 2 -1 1 ही तो होगा। करके दिखाते हैं। 22 को क्या लिख सकते हैं, 23 -1, ठीक है। अब +2 है ही, डिवाइड बाई 23। अब देखिए इक्वल हो गया, ये हट जाएगा, हो जाएगा -1 +2 डिवाइड बाई 23, 1 बाई। ये कट गया ना, ये ऊपर नीचे, ये -1 बच्चा लिख दिया मैंने, गलती कोई मेरी? कोई है? +2 है, +2 लिखा, तो +2 और -1 ये घट जाएगा, अपोजिट साइन है, तो 1 ही बचेगा। और जो 2 का साइन है वो लगा दिया मैंने, ठीक है। फैक्टोरियल 100 प्लस 3 डिवाइड बाई 101। हो गया ना, बताइए। +3 बोले थे ना फैक्टोरियल, अच्छा ठीक है। फैक्टोरियल 100 प्लस 3 डिवाइड बाई 101। -1 मैंने लिखा 100 फैक्टोरियल 100 लिखा +3 डिवाइड बाई 101, 2/2, रिमाइंडर 2 आएगा। कैसे? देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए, 100 को क्या लिख सकते हैं, 101 -1 लिख सकते हैं। अब +3 आ गया है तो ऐसे रहने दीजिए। अब 101, इससे ये पूरा खत्म हो गया, बच्चा क्या -1 और ये +3, क्या बचा -1 +3 डिवाइड बाई 101। तो 3 में से 1 चला जाएगा ना, क्योंकि 3 बड़ा है और दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है कि नहीं है, एक प्लस में 3 और एक माइनस में 1 है ना। कहाँ, यहाँ घटाए नहीं है, देखिए -1 यहाँ है, 2 यहाँ घटाए हैं, घटा रहे हैं हमेशा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 3 -1 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 101, रिमाइंडर 2, ठीक। फैक्टोरियल 36
प्लस फैक्टोरियल प्लस 38 डिवाइड बाई 37। लगा दे तो आपका कितना है? ये 36 था ना, 26 क्यों लिखी है? ये 36 फैक्टोरियल में 36 था, क्यों 26 लिखी है आप? आप बताइए। गलत है, फैक्टोरियल है, अभी बताया है। इधर देखिए, फैक्टोरियल में 36 बोले हैं प्लस 38 बोले हैं डिवाइड बाई 37 बोले हैं। अब इसको चेंज करेंगे ना, 37 बनाएंगे ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 37 माइनस 1 फैक्टोरियल में, समझ में आया? अब फिर आगे प्लस 38 है तो उसको छोड़ दीजिए, डिवाइड बाई 37। अब ये देखिए सेम हो गया ना, ये घट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या? -1 प्लस 38 डिवाइड बाई 37। अब 38 बड़ा है और प्लस में है, 1 माइनस में है, घट जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा? 37 डिवाइड बाई 37, रिमाइंडर बराबर 0। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन पूछता कम है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आज कुछ फॉर्मूलेज लिखवा देंगे ये नंबर सिस्टम का, जो कि फॉर्मूला नहीं है, उसको बताएंगे भी कि आया कैसे। हो गया? कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। लिखिए, फैक्टोरियल 16 प्लस फैक्टोरियल 18, दोनों फैक्टोरियल में ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 17। हाँ 17। अब इसका रिमाइंडर बताइए कितना होगा? जीरो। देखते हैं, फैक्टोरियल 16 प्लस फैक्टोरियल 18 डिवाइड बाई 17, ठीक है। तो हमको इन दोनों को 17 17 बनाना पड़ेगा, तभी ये खत्म होंगे। तो हम इसको लिख देंगे 17 माइनस 1, इसको लिख देंगे प्लस इसको लिख देंगे 17 प्लस 1 लिख दिए डिवाइड बाई, ठीक है। तो ये 17 से ये कट गया, ये कट गया, बचा यहाँ बचा -1, यहाँ बचा +1। कैसे आपका बना रहा था? 0 था क्यों? आपका 0 था ना, तो ये देखिए कट गया, तो यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा +1 डिवाइड बाई 17 बराबर 0, ठीक है। अब की बार ऋतु तेज कर दो और सही लिखे।
ठीक है। अच्छा, एक इसी में थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है, वो बता देते हैं। हम्म एक क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, अगर 4 है, इसको डिवाइड किया गया 6 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है। याद रखिएगा, 10 है, डिवाइड किया गया 6 से, कितना बचेगा? 4। यहाँ पे तो 4 बच रहा था ना, और यहाँ पे 2 बच रहा था। रिमाइंडर 2 बच रहा था। कितना बचा? 4 बचा था, 2 क्यों बोले थे आपको? अभी बता देंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। नहीं नहीं, वो नहीं बोलता है। क्या कह रहा है कि 6 को डिवाइड किया गया, सॉरी 4 को डिवाइड किया गया 6 से, 10 को डिवाइड किया गया 6 से, 4 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया है, कह रहा है यहाँ पे कि एक थोड़ा सा और इसमें एग्जांपल दे दें। ये था 4 पे पावर 6, सॉरी 4/6 था, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बच रहा था। अब क्या किया, इस पे हम 2 पावर लगा दिए, 4 पे पावर 2 डिवाइड बाई 6, कितना आया? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 16/6 आएगा ना, 6 दूनी 12, कितना बचा? 4। ठीक है। नहीं, -2 लिखेंगे फिर घटाना ही तो पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? -2/6 घटा दिए, 4 तो आएगा, माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है, नहीं ना। तो हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, एक और देख लें, अगर 4 पे पावर 3 रख दें और इसको डिवाइड करें 6 से, तो 4 चौको 64 डिवाइड बाई 6, कितनी बार में जाएगा? 6 दहा में 60, फिर रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 4 पे पावर कुछ भी रहे, 4 पे पावर कुछ भी लिख दिया जाए, हाँ, और अगर 6 से डिवाइड करते हैं, केवल एक नंबर 6 से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी कंडीशन में 4 ही आएगा। 4 पे पावर कुछ भी रहे, ठीक है, और अगर हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। एक क्वेश्चन इस पे से दिया हुआ है, ऐसे दिया है, 4 पे पावर 5 पे पावर 6 पे पावर 7 पे पावर 8 पे पावर 9 पे पावर 10, ऐसे दे दिया। इसको डिवाइड करना है 6 से। अब बताइए, मुझे नहीं करना कैलकुलेट, मुझे पता है कि 4 पे पावर कुछ भी रहे, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा चाहिए। तो करते रहिएगा घर पे, इतना बड़ा सा है। अब ये बताइए कि अगर ऐसे लिखा है तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 पे पावर आएगा जितना, हाँ, सब वैसे करेंगे ना। पावर पे पावर होता तो मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा, तो यही करेंगे इसको। वो नहीं बता पाएगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो समझ में आया ना। 4 पे पावर, मेरे कहने का मतलब ये था कि 4 पे पावर कुछ भी रहे, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है।
दो तीन क्वेश्चन दिया है इस पे समझने के लिए। अच्छा यहाँ पे भी बताए थे, इधर देखिए एक और समझ लीजिए कि अगर 10 है और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 आता है। 10 पे पावर 2 लिख ले, 100 हो जाएगा। उसको भी 6 से डिवाइड करें तो 96 तक कट जाएगा। ठीक है, फिर 4 बचेगा। 1000 को डिवाइड करें तो भी 4 ही बचेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट और बना, क्या कि 4 और 10, 4 और 10, क्या कॉन्सेप्ट ये तैयार हुआ कि 4 और 10 पर घात कुछ भी रहे, कुछ भी हो, अगर हाँ 4 और 6 पे घात कुछ भी हो, अगर 6 से भाग दें तो शेष 4 ही होगा। याद रखिएगा, ये इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी में मतलब विल्सन ने ही इसको ही बताया था। समझ में आया? ये सब अगर याद रहेगा ना तो हेल्पफुल होता है कोई चीज जल्दी जल्दी करने में। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करने में बैठ गए तो पता चला कि बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, हम खुद एक सवाल छोड़ के आए थे कभी इस टाइप का, कभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था। हाँ बिल्कुल, 6 से रहे, 6 से 4 को काटे या 6 से 10 को काटे, कुछ भी रहे। बिल्कुल दे रहे हैं। लिखा है 10 पे पावर 11, 10 पे पावर 11, 12 और 13 सब ये उसमें ही है, पावर डिवाइड बाई 6। अब बदल दे रहा है। ठीक है, ऐसे लिखा है। समझ में आया ना? ये चीज याद रहे आप लोगों को कि 4 पे पावर कुछ भी रहे और 10 पे पावर कुछ भी रहे, अगर हम उसको 6 से केवल डिवाइड करते हैं तो हर कंडीशन में 4 आएगा। ये स्पेशली इसलिए बना दिया है ये केस क्योंकि इस टाइप से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब दे दिया है क्वेश्चन 10, ठीक है, प्लस 10 पे पावर 2 प्लस, हाँ इसमें ऐसे लिखा है प्लस डैश 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 करके प्लस 10 पे पावर 25। अब इसको डिवाइड करना है 6 से। नहीं आएगा 4, ऐसे कैसे आ जाएगा 4? बताइए, रिमाइंडर 4 नहीं है, सीधा नहीं। रिमाइंडर 4 ही आया है, लेकिन बताइए कैसे? हम तो जान गए कि 10 के पावर कुछ। अब देखिए हुआ क्या, इससे इसको कट किए, कितना बचा 4, इसको कट किए 4 प्लस, अच्छा प्लस नहीं, इसको कट किए 4 4 4, ऐसे करते करते यहाँ भी 4 आएगा। मतलब ऊपर कितनी बार 4 आएगा? 25 लिखा है ना पावर, यहाँ से 1 से शुरू हुआ है और 25 तक गया है, मतलब 25 कितनी बार, 4 कितनी बार आएगा? 25 बार। तो हम इसको लिखेंगे 4 गुणे 25 बार आया तो 25 डिवाइड बाई 6। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, 6 चौको 24, एक बचा, 1 गुणे 4, ये भी कर लीजिए। रिमाइंडर कितना आया? 4। समझ में आ रहा ना? ठीक है, लिखा है 100 पर पावर, वो लिखने 100 पर पावर 5 8 6 3 9 4 5,
डिवाइड बाई 6, 5 8 6 3 9 4 5 करके बताइए कैसे। 100 को तो नहीं बोले, 100 को तो नहीं बोले, हम तो 10 को बोले। तो लिखिए 10 के स्क्वायर के रूप में। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें है ना। रिमाइंडर 4 ही बचेगा, लिख देंगे ऐसे। लिखा था 100 पे पावर जो कुछ भी हो, 100 लिखा था ना, तो हम इसको 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं और इस पे जो भी पावर हो चलता रहेगा। अब 10 आ गया तो हमेशा 4 ही बचेगा। ठीक है, बस 100 को 10 पे पावर 2 लिखना है। ठीक, अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब विल्सन थ्योरी के अंदर ही है सारा। ठीक है, बता तो रहे कि बहुत अच्छे थे ना। जिंदगी को जितना टफ बनाएंगे, जिंदगी को जितना टफ बनाएंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, है ना। होता है ना, कहते हैं लोग कि जो गलती करता है वही सीखता है, जो गलती ही नहीं करता वो सीखने का प्रयास ही नहीं किया कभी, है ना। कोई जरूरी नहीं है, वो ऐसा एक टाइम रहा होगा जब वो गलती किया है, अब उसी गलती से सीख सीख के अब गलती ना करना जान गया है। लेकिन आदमी एक कंप्यूटर नहीं है, उससे गलती होती ही रहती है, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट बन जाए। ठीक, अब देखो, कहे थे विल्सन ने कहा था कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर, हाँ ऐसे लिखा है, अगर कोई नंबर या संख्या नहीं अंक लेते, अगर कोई अंक बोल दे रहा अभी, अगर कोई अंक 6 बार, ठीक है, 12 बार, 6 बार, 12 बार, 18 बार, या 6 के गुणज, हाँ 6 के गुणज, 6 12 18 24 ये सब हो जाएगा के गुणज के रूप में दोहराया जाता है। बोले थे कि अगर कोई नंबर है उसको अगर 6 बार लिखा जाए, 12 बार लिखा जाए, 18 बार लिखा जाए, ठीक है, मल्टीपल इतना बार लिखा जाता है। ठीक, तो वो नंबर किससे किससे कटता है ये लिखिए, दोहराया जाता है तो वह नंबर, वह संख्या किससे किससे कटता है। 3 7 लिखिए, 3 7 11, 3 7 11 21 13, सॉरी 13 21 37, तो वह संख्या इस संख्याओं से कटेगी, है ना। उन्होंने यही बताया था कि अगर कोई संख्या है, इफ एनी नंबर, इफ एनी डिजिट
ऑफ अ नंबर इज रिपीटेड 6 टाइम, 12 टाइम, 18 टाइम और मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, एंड मेक अ नंबर, देन नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 3, 7, 11, 13, 21, 37। मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर है, जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, एक एक ही लिख दिया, एक 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 एक, कितनी बार, 2 2 4 2 6 बार हो गया। कह रहा है ये किससे किससे कट जाएगा, कोई एक संख्या बन गई ना, 1,11,111 ये संख्या है, किससे किससे कटेगी, तो 3 से कट जाएगी, ठीक। अरे 6 बार लिखे तो 6 ही होगा ना, तो 3 से कटेगा ही कटेगा। फिर कह रहा है कि 7 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा, ये इतनी सारे नंबर से कट जाएगा सब। हाँ बिल्कुल, सबसे कटेगा, सबसे कटेगा, ठीक है। नहीं, ये बताइए, 13 ही कहाँ 3 से कट रहा है, 13 दूनी 26, कहाँ 3 से कट रहा है, अंक लिखा है ना, अंक डिजिट 1, ऐसे 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6, ये कोई ऐसे 12 12 नहीं लिखना है, ठीक है, कोई भी अंक डिजिट डिजिट 12 12 बार लिख दे तो वो 3 से, 11 से, 7 से, 13 से, सेम नंबर, सेम नंबर। अंक कोई एक ही होना चाहिए और बार बार वो रिपीट हो रहा है, उन्होंने ये बोला था, एक 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 हो, 2 2 2 2 हो, 3 3 3 3 3 3 हो, इस टाइप से हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है। वो किससे किससे कटेगी, सारे नंबर से कट जाएगा, काट के देख लीजिए अगर टाइम है तो देख लीजिए। लिखा है, एक क्वेश्चन है, ये नहीं लिखना है कि ये क्वेश्चन लिखा है 12 बार 1 लिखा है, 12 हो गया, 12 बार 1 हो गया। लिखा है इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, हाँ इज डिविजिबल बाई, ठीक है। लिखा है इज डिविजिबल बाई, अपान कुछ नहीं, इज डिविजिबल बाई, आगे लिखिए इज डिविजिबल बाई, ऑप्शन लिखिए 4 ऑप्शन बोलेंगे। ऑप्शन ए 3 and 37 ओनली, 3 and 37 ओनली, केवल 3 और 37, ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन बी लिखिए, आप लिख रही हैं, ऑप्शन बी लिखिए 3, 37 and 11 ओनली, 3, 37 and 11 ओनली, एंड 11 केवल, यहाँ लिखिए केवल, आगे लिखिए क्या, ओनली, ठीक है, ओनली, ऐसे लिखना है, 3 and 37 ओनली। ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है 3, 11 and 37 ओनली। अब समझ में आया बाबा जी, ठीक है। ऑप्शन सी लिखिए 3, ऑप्शन सी 3, 11, 19, 101 ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 3, 7, 11, 13, 21, 27, 37 ओनली, 3 7 11 13 21 37, ठीक है। पूछ रहा है ये किससे विभाज्य है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है ना,
ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 में ही तो ये सारा नंबर लिखवाए थे, 3 7 11 13 21 37 37 है ना। और ये ना हो, ये ना हो, हाँ तब ये हो जाएगा फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह रहे, तो नन ऑफ दिस पे जाएंगे फिर, ओनली नहीं है, तब अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो नन ऑफ दिस पे जाएंगे, हाँ क्योंकि कोई भी नंबर है अगर ऐसे रिपीट कर रहा है 6 बार 12 बार 18 बार, तो ये इन सब नंबर से कट जाएगा, इस सारी संख्याओं से कट जाएगा। नहीं दिया है तो जितना दिया है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन इसमें ये लिख दिया, इसमें मैंने ऑप्शन में ये लिख दिया, ठीक है मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया 38 कर दिया जानबूझ के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में लिख दिया 3 9 11 13 17 19, ये लिख दिया और ऐसे कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, फिर नीचे कुछ भी रहे। अच्छा यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी में लिख दे नन ऑफ दीज, ठीक है नन ऑफ दीज। अब देखिए कह रहा है कि 3 11 और 37 ओनली लिखा ना आगे, अगर यहाँ पे ये नहीं कहा रहता तब ये सही था, लेकिन केवल 3 11 37 से कट रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई, केवल कहाँ कट रहा है, ये इतने नंबर से कटता है ना, तो हम 7 13 और 21 को छोड़ क्यों दें। तो अगर यहाँ पे रहेगा, अगर ये नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन है तो यही लगेगा, क्योंकि ये केवल इतने 3 ही नंबर से नहीं कट कर हो रहा, इतने 6 नंबर से कट हो रहा है ना, तो अगर ये 6 नंबर दिया है तब सही है, नहीं तो ये गलत है। और अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है, इसके अलावा कुछ और दिया है, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ऐसे दिया है 4 7 9 8 13 ऐसे दे दिया, अब बताइए ऐसे दे दिया, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में वो दिख रहा है ना, केवल एक ही ऑप्शन इधर से कट रहा है, ठीक है। वैसे देगा नहीं, ऑप्शन क्लियर देता है, ठीक है, मैंने भले ही लिख दिया वैसे वैसे, लेकिन ऑप्शन क्लियर देता है, ऐसे दे देगा तो इसको हटा देगा, ठीक है, बिल्कुल आता है जी भाई, तभी तो दे रहे हैं हाँ थोड़े अच्छे वाले बुक उसमें आता है, एग्जाम में आता है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आप लोग हैं, अच्छा आपका अच्छा एग्जाम नहीं है, अब बैंकिंग से अच्छा एग्जाम कौन होगा भाई बताइए, रेलवे से अच्छा एग्जाम कौन होगा, एसएससी से अच्छा एग्जाम कौन होगा, यूपीएससी से अच्छा एग्जाम कौन होगा, यूपीएससी सीसेट में आता है ये सब, यूपीएससी के सीसेट में ये सब आता है, ठीक है। तो उसमें अगर यूपीएससी का सीसेट निकालना तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा तो मैं हाई लेवल तक पढ़ा दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हाई लेवल तक पढ़ा दे रहा हूँ, तो अपने अपने हिसाब से, हाँ नहीं पता था ना आपको इससे पहले, इसीलिए आपके लिए बहुत हाई था, अब आपके लिए लो हो जाएगा ये एक क्वेश्चन दिया है कि हाँ 8 8 8 8 100 बार दिया, 8 8 8 8 100 बार दिया, लिखना नहीं है, लिख लीजिए ऐसे 8 8 8 ऐसे करके 100 टाइम, 100 टाइम, ठीक है। अब डिवाइड बाई 13 करना है इसको, 13 डिवाइड बाई 13 करना, तो अगर सुनिए, अगर 13 से कट हो रहा है तो 13 लिखा है ना उसमें, मतलब कि अगर 6 के मल्टीपल के रूप में होता है, ये बताइए ना
6 12 18 इस टाइप से अगर रहता तो कट जाता, लेकिन कुछ तो एक्स्ट्रा है इसमें ना, है ना। तो 6 का मल्टीपल देखिए कहाँ तक जा रहा है। यार 96 तक चला जाएगा ना। 96 भी तो 6 का मल्टीपल है कि नहीं? क्योंकि इसको हम पूरा लिख के दिखा रहे हैं, पागल है। एक ग्रुप होता 6 का, फिर 12, फिर 18, 24 है, 16, 24, 30, 36, 42, फिर 48, 54, 60, 66, 72, 78, फिर 84, फिर 90, फिर 96। समझ में आया? मतलब क्या है कि 100 बार लिखा हुआ है तो 96 बार तो 8 8 आता, तो वहां तक कट जाता ना। अगर हम 96 बार 96 टाइम 96 टाइम अगर 8 8 होता तो ये कट जाता 13 से, ठीक है। लेकिन 4 बार एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो हम केवल वही चार लिख लेंगे, हाँ, डिवाइड बाई 13 कर देंगे। कितना इजी है ना। ये तो आप लोग किए हुए हैं, बता दीजिए रिमाइंडर ऐसे करके। ये रियल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमको रिमाइंडर बताना, आपको दशमलव थोड़ी बताना। इधर देखिए, 13 से पहले 88 को लेंगे, कट करेंगे। इधर देखिए, डिवाइड करने लगे क्या भाई? आप डिवाइड करने लगे, बहुत अच्छा। 13 से पहले 88 को कट करेंगे, 13 5 65, 13 से 78, 13 7 91, नहीं आएगा ना, ठीक है, देखते हैं। 13 7 91 हो जा रहा है, तो चाहे वो आगे जाना नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा एक नंबर अलग अलग तो है नहीं, तो 13 से 78 ही होगा, 78 होगा, 10 रिमाइंडर बच जाएगा, 10 बचा तो 10 इसके आगे लिखेंगे तो 108 हो जाएगा। 13 7 91, 13 8 104, बचा कितना? 4, और ये 8 यहाँ पे है, ठीक है। 13 3 39, 39 से कितना ज्यादा है? 9, तो 9 बराबर रिमाइंडर। ये इजी है ना करना, बहुत इजी है। ये लोग अगर आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा अच्छे हो जाएंगे तो सही से कर लेंगे इसको। कोई जरूरी नहीं है, आपको याद होना चाहिए ना कि अगला नंबर कौन सा है। जो 6 का मल्टीपल याद कर लीजिए, ठीक है, सारा। ये मुझे नहीं पता था तो मैं कर लिया था। जैसे कि हम जब पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन लगाए थे, अभी तो लगा लेते ना,
पहली बार जब इसका इस टाइप का क्वेश्चन लगाए थे तो मुझे पता नहीं था कि हाँ ये 6 बार में रिपीट होता है। ठीक है, हम लिख के किए थे, बहुत मेहनत किए थे, गधों वाला काम है ना, किए थे हम। मेहनत करेंगे तो कहीं न कहीं सीखने को मिलेगा। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, आगे लिखिए अगला क्वेश्चन। 9 9 9 9 ऐसे करके आगे लिख लीजिए 104 टाइम, 104 बार, 104 टाइम्स डिवाइड बाई ठीक है, डिवाइड बाई 37। देखिए कहाँ तक इसका मल्टीपल बन सकता है, 6 का मल्टीपल कहाँ तक बन सकता है। हम बताए ना, विल्सन ने बताया था कि कोई भी नंबर 6 बार अगर लिख दिया जाए लगातार, कोई भी अंक अगर 6 बार लगातार लिख दिया जाए तो इन सारे नंबर से कट जाते हैं। तो इसीलिए हम बार बार 6 का ही देख रहे हैं। 6 का एक जोड़ा, जैसे कि मान लीजिए हम रुकिए हम आपको बता रुकिए हम आपको बता ऐसे लिखा है, बोले है ना, 9 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 ऐसे लिखते जा रहे हैं ना। कितनी बार लिख रहे हैं, गिनिए। लिखते जाए, इतना बड़ा लिख दिए। अब मैंने क्या बोला है कि हर 6 मतलब बोले ना कि 6 बार लिखा हो, 12 बार लिखा हो, 18 बार लिखा हो, हाँ वो कट जाता है इस नंबर से। तो अगर अगर हम देखें तो 2 2 4 2 6 इतना पूरा कट जाएगा। ठीक, इसी तरीके से फिर 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 ये पूरा कट जाएगा। फिर 2 2 4 2 6 ये पूरा कट जाएगा। ऐसे 6 का कटता जाएगा ना। तो हम कितनी बार लिखे हैं, 104 बार लिखे हैं, तो कितनी बार कट जाएगा पूरा पूरा 6 से। तो इसीलिए तो हम कट कर रहे हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो ऐसे करिए 104 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 6 एकम 6, बचा कितना 4, 6 सत्ते 42, 2 बचा, मतलब कि हम 9 केवल 2 ही बार लिखेंगे। ठीक है, 102 कट जाता है, 6 से 102 कट जाएगा पूरा, तो 104 लिखा है, मतलब 9 2 बार लिखेंगे और डिवाइड बाई 37 कर देंगे। तो 37 का पहाड़ा है, तो 37 दूनी आपका कितना आता है पहले 99/37, तो 37 दूनी 74, 9 में से 7 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2। समझ में आया। तो यहाँ पे कितना बचा 25/37 या 25 रिमाइंडर। समझ में आया। अब समझ में आया कि 6 से क्यों हो रहा है। 6 12 13 नहीं देखना है, 6 12 18 नहीं देखना है। आपको करना क्या है, जितनी बार दिया हो उसको 6 से भाग दे देना है। इससे पहले 99 बार था ना, उसको 6 से भाग दे दिए। 6 एकम 6 3 9, 6 छके 36, बचा 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन का 6 ही था ना। तो अच्छा ये 6 कितनी बार लिखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 8 था। 99 बार था, 99 बार था, तो 99 है 100 बार था, तो 4 बचेगा। सौ बार है, 6 कम 6, बचा कितना 4,
क्या बोल रहा भाई? अरे भाई साहब 100 बार था ना, 100 बार था ना, तो 6 कम 6, 4 बचा 40, 6 छके 36, 4। तो वह इसीलिए तो हम आप लोगों से 8 8 8 और 8 लिखवा के डिवाइड कराए थे ना। तो आपको करना क्या है, जो नंबर दिया उसको 6 से भाग देना है, जितना रिमाइंडर बचे उतनी बार वो लिख देना नंबर, ठीक है, और डिवाइड कर देना, ठीक, और जल्दी हो जाएगा। लिखिए 8 8 8 8 134 टाइम, 8 8 8 8 134 टाइम, डिवाइडेड बाई 13। हाँ 134 टाइम को डिवाइड कर दीजिए 6 से, जितना बार बच्चे। हो गया? कितना है आपका? आया कितना है? रिमाइंडर कितना आया? 13 एकम 13, रिमाइंडर तो 4 ही बचेगा ना केवल। 4 फिर 13 लिखे हैं, हाँ फिर काटेंगे 13 का 13 छक्का 78, 72 नहीं 78। हाँ रिमाइंडर 10 आएगा। कितना बचा है? अब क्या कर रही हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, अभी फिर मार खाएंगे। जो बोले थे कि 134 जो है उसको डिवाइड करना 6 से, इसको डिवाइड किए थे 6 से, ऊपर वाले को डिवाइड किए थे 6 से, बाद 6 बार के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो 13 से कहीं डिवाइड कर दिए आप, यहाँ कट करके फिर कीजिए। छह दूनी 12, 6 दूनी 12, दूनी यहाँ दूनी यहाँ पे 12, बचेगा 1 और 4, 6 दूनी 12, 2 बचा, मतलब कि 88 ही लेना था। 8888 4 बार, क्या है कि 13 से भाग दी थी, 6 से नहीं भाग दी थी। याद रखिए 6 का पेयर बन रहा है तो 6 से ही भाग करना हमेशा, रिमाइंडर 10। रिमाइंडर 10 ही बचेगा। हाँ तो उतना ही लास्ट में बच जाएगा। तो हम 134 को 6 से डिवाइड करने के लिए कहे हैं ना, 6 से डिवाइड कर दिए, 132 तक डिवाइड हो गया है, 2 बच गया है रिमाइंडर, तो 2 बार 89988 लिखे थे, हाँ 2 बार 88 लिखे और डिवाइड कर दिए 13 से। लिखिए 7777 करके 177 टाइम डिवाइड बाय 21, 170 बार डिवाइड बाय 21।
जीरो जीरो क्या रिपीट हो तो साथ साथ ना। छोटे नंबर से डिवाइड काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 4 6 काट देंगे 4 से कट जाएगा, कट जाएगा ये। काट देंगे आगे आपका सिद्धू, आज आपका मूड डिस्टर्ब है। कितने बज गए? होगा, खोज लीजिएगा, मिलेगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, कल कल एक बताए थे कि कोई नंबर है ना, बोलता है कि उसमें इससे डिवाइड किया जाता है तो इतना रिमाइंडर बचता है, फिर उस नंबर के साथ छेड़खानी किया तो फिर उसको डिवाइड किया तो कितना बचा, यही पूछा था ना कल। बता रहा मैंने कल एक इस टाइप का बताया था ना कि अगर कोई संख्या है ऐसे, मैंने बोला था ना ऐसे कि कल एक कोई संख्या है n, उसको अगर 13 से डिवाइड किया जाता है तो कितना रिमाइंडर बचता है, लिखा है कि रिमाइंडर 11 बचता है। कोई एक नंबर है उसको 13 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 11 बचता है। ठीक है, उस नंबर के साथ क्या किया जा रहा है, हम बोले थे कि इस नंबर को क्या किया गया, 2 टाइम कर दिया गया, 2n कर दिया गया। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड किया गया 13 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बोले थे ना 13 है, 13 है, बस ये नंबर के साथ छेड़खानी करने पे यही बोले थे ना कि करना क्या है, तो हम क्या बताए थे बस उसके जो रिमाइंडर है उसी के साथ छेड़खानी करेंगे, है ना। तो इस नंबर का 2 गुना करने के लिए बोला है, तो हम इस नंबर के 2 गुना की जगह पे रिमाइंडर का 2 गुना कर देंगे, 11 गुणे 2 कर देंगे, 22 हो जाएगा, और इसको 13 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 13 कम 13 9 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, हम इस नंबर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस जो कह रहा है ये नंबर में छेड़छाड़ किया है बस वो रिमाइंडर के साथ करना है। हाँ,
रिमाइंडर की 9 आएगी ना। क्या हुआ? हाँ तो ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 24, मान लीजिए 24, ठीक है। 24 को कह रहा है 13 से भाग देने पे रिमाइंडर 11 बचेगा ना। 13 कम 13, 13 10 23 1 24, 11 बचेगा। अब कह रहा है इस नंबर को दोगुना किया गया, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 हुआ। अब इसको डिवाइड करना है 13 से, किससे? 13 तिया 39, कितना बचेगा? 8 1 9 बचा ना, यही 9 आया है ना, 9 आया है ना, बोला कि नहीं? ये बताइए, अगर नंबर के साथ छेड़खानी करेंगे तो रिमाइंडर चेंज नहीं हो सकता है। एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी, रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। ये बोला था कि कोई नंबर है, उसमें अगर 13 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 11 बच रहा है, ठीक। उस नंबर को दोगुना कर दिए, वो नंबर को दोगुना किए, फिर उसको 13 से डिवाइड करने पे कितना आएगा। तो नंबर तो आपको पता ही नहीं है ना, तो नंबर क्यों निकालेंगे? हमको नंबर नहीं निकालना, नंबर निकालने में टाइम जाता है ना, हम उस नंबर को नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो इसमें चेंजिंग करने के लिए कह रहा है, नंबर में चेंजिंग करने के लिए कह रहा है, दोगुना करने के लिए कह रहा है, नंबर का स्क्वायर करने के लिए कह दे रहा है, ठीक है। तो वो सब काम हम रिमाइंडर के साथ ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम कोई एक नंबर लिख दे रहे हैं, कह रहे कि अगर n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है। अब कह रहा है 7n को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर क्या किए? तो गलत किया आप लोग, 7 मतलब नंबर को 7 से गुणा किया ना, तो हम ये नंबर में 7 से गुणा नहीं करेंगे, हम इसके रिमाइंडर में 7 से गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 और 14 बटे 5, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आया? 4 आया, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है ना। करें कि अगर एक नंबर में 7 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक, तो रिमाइंडर अभी भी 2 ही है। नंबर को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 है, ठीक हो गया। लिख लीजिए कोई एक नंबर है, उसको 7 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 2 है, ठीक। अब बोल रहा है कि अगर उसका क्यूब कर दिया जाए, नंबर का क्यूब कर दिया जाए, n क्यूब कर दिया जाए और 7 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा? क्यूब करना है ना कि 4 टाइम, क्यूब करना है ना, 1 ही आएगा। तो ये जो n का क्यूब किए हैं, हम 2 पे पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 7 1, ठीक, इजी है ना।